6 बसें रोडवेज यूनियन के नेताओं ने जताया। लगातार बढ़ रहे वायु प्रदूषण के बीच कैथल डिपो को बड़ा झटका लगा है। दरअसल सरकार की ओर से बनाई गई कमेटी के निर्देशों पर कैथल डिपो से एनसीआर क्षेत्र के जिलों में BS6 तकनीक की 78 बसें भेज दी हैं। वहीं इनके बदले में सभी BS3 तकनीक की बसें भी वापस नहीं आई हैं। इनके बदले अभी तक BS3 व 4 तकनीक की महज 48 बसें आई हैं। ये जो बसें आई हैं ये भी बेहद खराब हालत की हैं, जिनकी मरम्मत करने में काफी अधिक समय लगेगा। ऐसे कैथल डिपो की ओर से संचालित की जाने वाली बसों की संख्या कम होगी और यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ेगी। गौरतलब है कैथल डिपो में पिछले साल ही करीब 10 साल के अंतराल के बाद ये BS6 तकनीक की बसें आई हैं। अब करीब 1 साल बाद ही इन बसों को एनसीआर क्षेत्र में आने वाले जिलों में सरकार के आदेशों पर भेजा गया है। ऐसे में अभी डिपो में करीब 48 बसें ही रह गई हैं। ये बसें दिल्ली सहित एनसीआर क्षेत्र के जिलों में आने वाले रूटों पर चलाई जाएंगी। वहीं BS3 व 4 तकनीक की बसें आने के बाद कुछ समय के बाद ये बसें कंडम हो जाएंगी। उधर BS6 तकनीक की बसों को भेजने पर रोडवेज यूनियन के नेताओं ने रोष जताया। इन नेताओं का कहना है कि कंडम होने वाली बसों में यात्रियों की यात्रा कैसे होगी। बता दें कि इस समय कैथल डिपो में कुल 192 बसें हैं। इसमें से 96 से बसें BS6 तकनीक भी शामिल हैं, परंतु अब 96 बसों में 48 बसों में दूसरे जिलों में जाने के बाद कैथल डिपो में महज 48 बसें ही BS6 तकनीक की रह गई हैं। इस दौरान दिलबाग खरक, रामनिवास, अनिल, जय भगवान, मनदीप आदि कर्मचारी नेता मौजूद रहे। रोडवेज कर्मियों ने जताया रोष, बोले यात्रियों के साथ है खिलवाड़। रोडवेज कर्मचारी यूनियन के नेता बलवान कुंडू व महावीर संधू ने कहा कि BS6 तकनीक के बदले BS3 और 4 की बसें कैथल डिपो में भेजना यात्रियों के साथ खिलवाड़ है। भला खराब बसों में कैसे यात्री अपनी जान जोखिम में डालकर यात्रा कर पाएगा। दूसरा ये है कि इन बसों को लंबे रूटों पर भी नहीं दौड़ाया जा सकता है। संधू ने आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले साल भी सरकार ने कैथल डिपो में दिल्ली डिपो के BS3 तकनीक की 8 बसों को भेजा था, जो 1 साल बाद भी कंडम हो चुकी हैं। 6 बसें रोडवेज यूनियन के नेताओं ने जताया। लगातार बढ़ रहे वायु प्रदूषण के बीच कैथल डिपो को बड़ा झटका लगा है। दरअसल सरकार की ओर से बनाई गई कमेटी के निर्देशों पर कैथल डिपो से एनसीआर क्षेत्र के जिलों में BS6 तकनीक की 78 बसें भेज दी हैं। वहीं इनके बदले में सभी BS3 तकनीक की बसें भी वापस नहीं आई हैं। इनके बदले अभी तक BS3 व 4 तकनीक की महज 48 बसें आई हैं। ये जो बसें आई हैं ये भी बेहद खराब हालत की हैं, जिनकी मरम्मत करने में काफी अधिक समय लगेगा। ऐसे कैथल डिपो की ओर से संचालित की जाने वाली बसों की संख्या कम होगी और यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ेगी। गौरतलब है कैथल डिपो में पिछले साल ही करीब 10 साल के अंतराल के बाद ये BS6 तकनीक की बसें आई हैं। अब करीब 1 साल बाद ही इन बसों को एनसीआर क्षेत्र में आने वाले जिलों में सरकार के आदेशों पर भेजा गया है। ऐसे में अभी डिपो में करीब 48 बसें ही रह गई हैं। ये बसें दिल्ली सहित एनसीआर क्षेत्र के जिलों में आने वाले रूटों पर चलाई जाएंगी। वहीं BS3 व 4 तकनीक की बसें आने के बाद कुछ समय के बाद ये बसें कंडम हो जाएंगी। उधर BS6 तकनीक की बसों को भेजने पर रोडवेज यूनियन के नेताओं ने रोष जताया। इन नेताओं का कहना है कि कंडम होने वाली बसों में यात्रियों की यात्रा कैसे होगी। बता दें कि इस समय कैथल डिपो में कुल 192 बसें हैं। इसमें से 96 से बसें BS6 तकनीक भी शामिल हैं, परंतु अब 96 बसों में 48 बसों में दूसरे जिलों में जाने के बाद कैथल डिपो में महज 48 बसें ही BS6 तकनीक की रह गई हैं। इस दौरान दिलबाग खरक, रामनिवास, अनिल, जय भगवान, मनदीप आदि कर्मचारी नेता मौजूद रहे। रोडवेज कर्मियों ने जताया रोष, बोले यात्रियों के साथ है खिलवाड़। रोडवेज कर्मचारी यूनियन के नेता बलवान कुंडू व महावीर संधू ने कहा कि BS6 तकनीक के बदले BS3 और 4 की बसें कैथल डिपो में भेजना यात्रियों के साथ खिलवाड़ है। भला खराब बसों में कैसे यात्री अपनी जान जोखिम में डालकर यात्रा कर पाएगा। दूसरा ये है कि इन बसों को लंबे रूटों पर भी नहीं दौड़ाया जा सकता है। संधू ने आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले साल भी सरकार ने कैथल डिपो में दिल्ली डिपो के BS3 तकनीक की 8 बसों को भेजा था, जो 1 साल बाद भी कंडम हो चुकी हैं।